नमस्कार, मैं हूं सुजाता और स्वागत है टीसीएच पर मेरे शो में आपका एक बार फिर से। अब की बार चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि कौन हारा है, कौन जीता है। जो जीते हैं उनकी शक्ल पर 12 बजे हैं क्योंकि बहुमत तक भी पहुंच नहीं पाए। शुरुआत हुई थी 400 पार से, गाड़ी यहां से चलना शुरू हुई थी। चुपके चुपके एक दिन 300 पर आ गई और फिर आखिर में 234 पर जाकर अटक गई। और जो हारे हैं वो जीते हुए लग रहे हैं। जीत का सारा नैरेटिव उनके इर्द गिर्द घूम रहा है और इस बात की सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है चाटुकार पत्रकारों को कि तीसरी बार आ रहे हैं मोदी जी, लेकिन जीत का सेहरा बंध रहा है राहुल गांधी के सर। ये चल क्या रहा है? इनके ख्वाबों पर ऐसे पानी फिरेगा, इन्होंने तो सोचा भी नहीं था। लेकिन अखिलेश यादव के अंदाज में अगर उसे कहा जाए तो ये होगा। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। बनारस में 10 लाख वोट से जीतने की बात कहने वाले महज 1.5 लाख वोट से जीते। कांग्रेस के अजय राय को मोदी जी के ही खिलाफ 2014 में 75,000 वोट मिले थे, यानी 7.34%। इन्हीं अजय राय को कल मोदी जी के खिलाफ बनारस से 40% वोट मिला। ये हाल, लोकप्रियता में इतनी कमी, मुजरा, मटन, मछली और मंगलसूत्र करने के बावजूद। ईडी, जुडिशरी, पुलिस, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सबको गला घोंट कंट्रोल करने के बावजूद ये हालत। विपक्ष के बैंक अकाउंट सील करने, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने, 2 महीने लंबा चुनाव करवाने के बावजूद, 80 करोड़ लोगों को अनाज की थैलियां देने के बावजूद, सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने के बावजूद। अगर ये चुनाव किसी बात के लिए याद रखा जाएगा तो वह याद रखा जाएगा प्रधानमंत्री की कुर्सी को 2047 तक अपने पास रखने वाले एक व्यक्ति के घमंड के टूटने के चुनाव की तरह। संविधान से खुद को बड़ा समझने, वोटर को मूर्ख, नालायक और गुलाम समझने वाली सोच की हार के लिए याद किया जाएगा ये 2024 का चुनाव। सुन लीजिए कि कैसे है ये हार। बन जाइएगा तीसरी बार प्रधानमंत्री, कोई बात नहीं, लेकिन हम याद रखेंगे कि बांसवाड़ा में पीएम मोदी जी ने सबसे विवादित, सबसे घृणित स्पीच दी थी, जिसमें भारतीय मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था कि कांग्रेस आई तो हिंदू औरतों का मंगलसूत्र छीनकर ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देगी, मुसलमान घुसपैठियों को दे देगी। उसी बांसवाड़ा से भाजपा कल 247 के वोटों से हार गई। बाराबंकी में पीएम मोदी जी ने कहा कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। सपा के शासन में मुसलमानों को बिजली मिलती थी, हिंदुओं को नहीं मिलती थी। इसी बाराबंकी में भाजपा 2 लाख वोटों से हार गई। मोदी जी भूल गए होंगे, लेकिन आप याद कर लीजिए कि महाराष्ट्र में कैसे सरकार गिराई गई थी, शिवसेना को तोड़ा गया, उद्धव ठाकरे से पार्टी सिंबल तक छीन लिया गया। इसी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने नए चुनाव चिन्ह के साथ इंडिया अलायंस में जुड़कर चुनाव और 30 सीट्स इंडिया अलायंस को दी महाराष्ट्र से। अहंकार की सबसे खास हार बनासकांठा से, गुजरात में जहां मोदी जी ने कहा था SC ST रिजर्वेशन छीन लेगी कांग्रेस, मुसलमानों को कोटा देगी और द फेमस भैंस छीन लेगी स्पीच वॉज डिलीवर्ड इन बनासकांठा। गुजरात और जनता ने कांग्रेस की ज्ञानीबेन ठाकुर को जिताकर नफरत को हरा दिया। कुछ लोग कहते हैं गुजरात पॉलिटिकली होपलेस स्टेट है। ये जीत होप जगाती है। सबसे बड़ी हार है महुआ मोइत्रा का वापस आना। सारी बिसात बिछाकर भाजपा ने महुआ मोइत्रा को संसद से बाहर निकाला और मजेदार ये है कि वही महुआ मोइत्रा जनता के वोटों से जीतकर अब वापस संसद में आएगी और इसी संसद में मोदी जी उन्हें सुनेंगे, देखेंगे, बर्दाश्त करेंगे। आखिर तक, अंत तक तानाशाही को ये जनता का जवाब है। कहकर गई थी महुआ मोइत्रा, लड़ूंगी, लौटूंगी और तुम्हारा अंत देखूंगी। लेकिन सबसे विशिष्ट और सबसे न्यारी हार है, सबसे ज्यादा दर्द देने वाली हार है अयोध्या में। अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जल्दबाजी, चारों शंकराचार्यों को इग्नोर करना, फिल्मी सितारों से राम का प्रांगण सजा देना और सारी लाइमलाइट, सारा महत्व, सारा श्रेय लूट लेना, विपक्ष को लगातार जिसके लिए निंदा आलोचना का शिकार होना पड़ा, उस राम मंदिर की भूमि अयोध्या ने सांप्रदायिकता के पूरे एजेंडे पर क्रॉस लगा दिया। ई ना चलबे। इस अहंकार में मोदी जी अकेले नहीं हारे हैं।
स्मृति ईरानी को भी हरवा दिए। अहंकार की हार यहाँ खत्म नहीं होती, अहंकारी माधवी लता हारी, किसानों का गुनहगार अहंकारी अजय मिश्रा टीनी हारा, अलायंस भी हारा, प्रज्वल रेपन्ना हारा, और हारे वे सारे चाटुकार जो चमचा कहलाने पर हर्ट हो गए थे। 2024 का ये चुनाव इस बात के लिए याद किया जाएगा कि भारत की जनता जननेता में अहंकार को बर्दाश्त नहीं करती और अंततः सांप्रदायिकता को भी नहीं। सांप्रदायिकता जिसका जहर उनके मुख से निकला और सारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों में इंजेक्ट हो गया। अगर सच में किसी को नॉन बायोलॉजिकल कहा जा सकता है, जिसे किसी मिशन पर भेजा गया हो, तो वह है गोदी मीडिया। ये रोबोट्स थे इंसान के भेस में, जिन्होंने वही सवाल पूछे जो फीड किए गए, इन्होंने वही एजेंडा चलाए जो इनके सिस्टम में फीड कर दिए गए। ये एआई से भी गए बीते थे। इन्होंने अपनी साख गिराई सत्ता की पसंद की एग्जिट पोल दिखाकर। इन्होंने अपना स्तर गिराया 2 कौड़ी के सवाल पूछकर और पापा को जस्टिफाई करके। इन्होंने अपनी विश्वसनीयता खोई और मजाक बने दुनिया भर में। किसके लिए? ऐसा सिर्फ गुलाम मशीनें कर सकती हैं, जिनके पास अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं होता। प्रॉब्लम पता है क्या है? अतीत के नायकों से कंपटीशन नहीं करते, उनसे सीखते हैं कि कैसे बड़ा और विनम्र बना जाता है। मोदी जी कंपटीशन तो नेहरू से करते रहे, लेकिन सच ये है कि नेहरू के व्यक्तित्व का 1000वां हिस्सा भी उनमें नहीं है। एक किस्सा सुन लीजिए, पहले भी बहुत सुना होगा, फिर से सुन लीजिए, अच्छी बातें दोहराई जाती रहनी चाहिए। एक बार एक बुजुर्ग महिला लोहिया जी के बुलाने पर संसद परिसर में पहुंच गई। जब नेहरू जी कार से उतरे तो वृद्धा ने कॉलर पकड़ लिया और बोली, भारत आजाद हो गया, तुम देश के प्रधानमंत्री बन गए, मुझ बुढ़िया को क्या मिला? इस पर नेहरू जी का जवाब था, आपको ये मिला है कि आप देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़कर खड़ी हैं। और इधर देश के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो नेहरू से मुकाबला करते हैं, लेकिन उनके सामने पत्रकार ठीक से माइक नहीं पकड़ पा रहे हैं। डरा हुआ चाटुकार मीडिया जब आप थकते क्यों नहीं हैं जैसे सवाल पूछता है, तो मन करता है इन्हें फिर से पढ़ाई करने के लिए और पत्रकारिता की डिग्री लेने वापस कॉलेज भेजा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का कॉलर छोड़ दीजिए, ये भाजपा के छोटे से छोटे मंत्री के सामने कुछ हैसियत नहीं रखते। अगर कोई पत्रकार ढंग का सवाल पूछ भी ले तो सवाल के साथ ये जरूर जोड़ देता है कि विपक्ष ऐसे बोलता है, यानी मैं तो ये पाप कर ही नहीं सकता, मेरे मन में ऐसा कलुष कैसे आ सकता है, मैं नहीं, विपक्ष वाले पूछते हैं। और फिर मोदी जी से डांट खाते हैं कि विपक्ष का कूड़ा कचरा तुम मेरे पास ले आए हो। अहंकार का सबसे खराब रूप है वोटर को, नागरिक को महत्वहीन समझना। विपक्ष भी जनता ने ही चुना है, मोदी जी भूल जाते हैं। इलेक्ट होकर आता है विपक्ष, उसे पूरा हक है सवाल पूछने का, सवाल उठाने का, और आपका कर्तव्य है जवाब देने का। लेकिन जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी से इस पूरी पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है। 2020 में एक बात हुई थी। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट से एक लड़की ने सवाल पूछ लिया था। वाजिब सवाल थे कि भाई कुछ दिन पहले तक तो आप कांग्रेस में थे, अब भाजपा में आ गए, अच्छी चल रही थी कांग्रेस की सरकार, आपने गिरा दिया, कैसा लग रहा है अब आपको? लड़की ने साफ कहा कि मैं सिर्फ एक वोटर हूं और इस नाते 18 महीने में सरकार जो गिरा दी गई, जनता के साथ वो किया हुआ धोखा है और उसके बारे में मैं सवाल पूछ रही हूं। लेकिन इस लड़की को भाजपा के सोशल मीडिया ने ट्रोल किया, अश्लील टिप्पणियां की, चरित्र हनन किया। यही उनको करना आता है। जब ये लड़की पुलिस में शिकायत करने गई तो इससे कहा गया कि सवाल पूछने वाली तुम कौन हो? एक अहंकारी सरकार में एक आम वोटर की, या कहना चाहिए एक आम नागरिक की हैसियत ये कर दी गई कि वो सवाल भी नहीं पूछ सकता और वोट देकर जवाब दे दे तो भाजपाई ट्रोल जनता को ही गालियों से नवाजने लगते हैं। सोनू निगम का अयोध्या के बारे में एक ट्वीट है, वो आप देख लीजिए ट्वीट के कैसे वो हार से बौखलाए हुए हैं। हिंदुओं को ही गाली देने के लिए पूरी की पूरी सेना जुट गई है। वही राम मंदिर जिसके पूर्ण हुए बिना ही प्राण प्रतिष्ठा की हाय तौबा मचा दी गई थी, महीनों तक रह रहकर विपक्ष को इस मुद्दे पर घसीटा गया था। कांग्रेस से भाजपा में जाने वाले भी इसको मुद्दा बनाने की लगातार कोशिश करते रहे। उसी अयोध्या में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। नकली भक्ति और दोगले स्वभाव को पहचानने में राम कैसे भूल सकते हैं? उनसे कैसे गलती हो सकती है? राम की धरती के निवासी कैसे ये गलती कर सकते थे? सब कहते हैं अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा था। एकदम सच है। रामचरितमानस के लंका कांड का एक मजेदार प्रसंग सुनाती हूँ। अंगद रावण के दरबार में पहुंचे, दूत बनकर बहसा बहसी चल रही थी। रावण अहंकार में आकर अंगद की हर बात को हंसी में उड़ा दे रहा था। बोला, ये जो वानरों की सेना तुमने बनाई है ना, इसमें कोई ऐसा है भी जो मुझसे आकर लड़ सके?
अंगद ने विनम्रता से कहा, सच बोलते हो बॉस, ऐसा कोई नहीं हमारे यहाँ जिसका लेवल तुम्हारे जितना गिरा हुआ हो। हम में से कोई ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ सके, क्योंकि दुश्मनी भी बराबर वालों से ही अच्छी लगती है। बात सही है। जिस लो लेवल पर इन चुनावों में सत्ता पक्ष चला गया, जितनी खराब बातें और जिस तरह की बातें इन चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से, उनके नेताओं की ओर से कही गई, उनका कोई मुकाबला विपक्ष में था ही नहीं। मुजरा, मंगलसूत्र, मछली, मटन और इन तमाम नीच बातों का उद्गम स्थल था सर पर चढ़ा हुआ अहंकार। अहंकार की सीमा ये कि चंद्रबाबू नायडू का साथ भी चाहिए और मंच से उन्हीं चंद्रबाबू नायडू को ताने भी मारने हैं। सुन लीजिए अहंकार की ये भाषा, ये तेवर, मैं तो कभी हार ही नहीं सकता, मैं हारता ही नहीं। भाई इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में, अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। आप सीनियर। अहंकार यहीं तक रहता तो ठीक था। प्रधानमंत्री जी खुद को अविनाशी मानने लगे, 2047 तक की प्लानिंग कर दी, यहां तक कह डाला कि मेरी मां ने मुझे जन्म नहीं दिया, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। क्या कहेंगे इस अहंकार को कि मां के मरते ही उन्होंने मां की कोख को झुठला दिया? भगवान से भी ऊपर मान लिया मोदी जी ने खुद को, और उनके मूढ़ नेताओं ने भी। कंगना रनौत तो पता नहीं कब से कह रही थी कि मोदी जी देवता हैं। लगता है मोदी जी ने इसको बहुत सीरियसली ले लिया। फिर चला चापलूसी का कंपटीशन। नड्डा जी बोले देवता नहीं है, मोदी जी देवताओं के भी राजा हैं। रवि किशन बोले मोदी जी ने धूप कम करवा दी। वॉर रुकवा दी पापा की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के बाद यही सुनना बाकी था। लॉस एंजलिस तक डंका बज रहा है। सुन लीजिए, ऐसी कौन सी औलाद होती है जो खुद को महान साबित करने के लिए माँ की कोख को छुटला दे? हमारी संस्कृति में ही नहीं, दुनिया के हर देश में माँ को ईश्वर की जगह दी गई। इनने माँ और पिता से उनकी पदवी ही छीन ली। अभी रुकिए और सुनिए, थोड़ा और ज्ञान ले लीजिए, अहंकार तोड़ने के काम आएगा। सूरदास का नाम सुना होगा आपने। कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है मध्यकाल के इस कृष्ण भक्त कवि ने अपनी रचनाओं में। सूरदास का एक पद है जिसमें चिढ़े हुए बाल कृष्ण माँ यशोदा के पास जाते हैं और कहते हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। दाऊ यानी बड़े भाई बलराम मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन हो, तो ही जसुमती कब जायो। कि तुझे तो खरीद कर लाए हैं, तुझे यशोदा मैया ने कब पैदा किया। यही नहीं, वो मुझसे दिन रात पूछते रहते हैं कि तेरी माँ कौन है, तेरे पिता कौन है। इतना तंग करते हैं कि मैंने अब खेलने जाना छोड़ दिया है। और फिर यशोदा से वो पूछते हैं कि सच बोलो, तुम हो ना मेरी माँ? और यशोदा कहती हैं हाँ। कौन ये कहने की हिम्मत कर सकता है कि तू मेरा बेटा नहीं? माँ का ओहदा छीनने का साहस तो भगवान खुद नहीं कर सकते थे, लेकिन मोदी जी ने कर दिखाया। और एक शिव पुराण से भी कहानी सुन लीजिए। एक बार शिव पार्वती ने दोनों बेटों कार्तिकेय और गणेश जी को एक टास्क दिया कि जाओ ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा के आओ। होता है ना, बच्चे खेलते हैं, माता पिता को तंग करते हैं, तो चलो किसी काम में लगा दिया, तो टास्क दे दिया। कार्तिकेय अपना मयूर लेकर चल पड़े अपनी सवारी। गणेश जी ने सोचा कि ये तो कर आएगा चक्कर पूरे, मैं अपना वाहन चूहा लिए कैसे कैसे भटकूंगा। और फिर उनको सोचा कि असल में तो मेरे माता पिता ही मेरा संसार हैं, वही मेरा ब्रह्मांड है, इन्हीं के 3 चक्कर काट लेता हूँ। और उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। खुश होकर उसी दिन शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य का पद दिया था। ये है हमारी संस्कृति में माता पिता का स्थान। लेकिन आजकल कौन करता है माँ पिता की ऐसी इज्जत? खुद प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, किसी और से क्या कहिएगा। अहंकार में स्मृति ईरानी और मोदी जी एक दूसरे से कम नहीं रहे कभी। हाँ, 19-20 कभी रहे हों तो रहे हों। राहुल गांधी को हराने का घमंड स्मृति ईरानी के सर पर ऐसा चढ़ा कि सवाल पूछने पर दैनिक भास्कर के पत्रकार की नौकरी खा गई। हर ओर उन्हें राहुल गांधी दिखाई देने लगे। अमेठी में अभी भाषण देते वक्त उनका माइक खराब हो गया तो भी उनको राहुल की ही याद आई। दूसरी बार राहुल को अमेठी से हराने का ख्वाब, लेकिन ख्वाब ही रह गया। अमेठी की जनता ने अपने निष्ठावान वरिष्ठ कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा को जिता दिया, जिनका बीजेपी ये कहकर उपहास कर रही थी
कि पिए ही तो है। चाटुकार पत्रकार ट्वीट कर रहे थे कि ये तो कोई फाइट ही नहीं है। बीजेपी में अगर कोई ढंग से रामचरितमानस पढ़ा होता तो उसे शायद ये याद आता कि रावण का अहंकार तोड़ने के लिए अंगद का पांव ही काफी था। 5 साल पहले लोगों ने एक गोदी एंकर के इस खतरनाक सवाल, मोदी जी आप थकते नहीं, मजाक उड़ाया था इसका। लेकिन बहादुर एंकर ने 5 साल बाद भी अपना स्टैंड नहीं बदला, सवाल नहीं बदला। 5 साल बाद फिर से वही सवाल पूछकर खुद को ट्रोल किया और अपने ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी। ये भी ट्रोलिंग है? तो क्या बोलें, अंबानी अदानी बोलते ही यूट्यूब व्यूज़ बंद कर देता है। सरकार की आलोचना के लिए शब्द इस्तेमाल करने मुश्किल हो गए हैं। अचानक किसी शब्द पर यूट्यूब रिस्ट्रिक्ट कर देता था, मोनेटाइजेशन बंद कर देता था, रीच घटा देता था, तानाशाह नहीं लिख सकते वीडियो में और पता नहीं क्या क्या लिखना मना है। लोकतांत्रिक बहसों में इस्तेमाल होने वाले ऐसे ऐसे शब्द संसद में बैन कर दिए गए कि नेहरू जी सुन लें तो हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाएं उनके। ऐसी परंपरा तो हमने कभी नहीं देखी थी। अंग्रेजों के ज़माने में भी धड़ल्ले से सरकार के खिलाफ लिखा गया, परिणाम भी भुगतने पड़े, लेकिन तब संतोष था कि विदेशी है ये सत्ता, इनसे रहम की क्या उम्मीद करना। आज़ादी के बाद भी आलोचना और व्यंग्य की बहुत समृद्ध परंपरा रही। हिंदी साहित्य के पास प्रेमचंद के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान की शुरुआती पंक्तियां हैं कि जिस पाँव के नीचे गर्दन दबी हो उसे सहलाने में ही भलाई है, तो सब सहला रहे थे पाँव और बचा रहे थे अपनी गर्दन। इसी सुबह आज़ादी का सपना देखा था 75 साल पहले। बड़े खुश थे कि वाह डेमोक्रेसी ला रहे हैं देश में। ऐसा फ्लूइड विचार निकला डेमोक्रेसी अचानक पिछले 10 सालों में कि जिस बर्तन में ढाल दो इसे वही आकार ले ले। डेमोक्रेसी के भेस में ऑटोक्रेसी चले और पता भी न लगे। 2 तरह की बातें करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, चुनावी रैली में अलग और टीवी एंकर्स के सामने अलग। कुछ लोग इसे स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं, लेकिन अगर आप लोक व्यवहार के बारे में कुछ समझते हैं तो इसे कहते हैं मुंह देखी बात करना, यानी सामने कौन है ये देखकर बोलना। रैली में अपने समर्थकों के सामने हिंदू मुसलमान करना और जब गोदी एंकर इंटरव्यू लें तो कहना कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। जिस तरह से मोदी जी मुकरते हैं वो देखकर बहुत हंसी आती है। मोदी जी की बातों को उनके खुद के मंत्री इतना डिफेंड नहीं करते जितना गोदी मीडिया डिफेंड करता है। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। मज़ेदार है कि स्कूल की किताबों में हम पढ़ते थे कि डेमोक्रेसी ये है, डेमोक्रेसी में जनता की चुनी हुई सरकार सब फैसले लेती है और संविधान के दायरे में रह के काम करती है। असल में हम क्या देखते थे कि ज्योति मिर्धा जैसे भाजपा नेता लोगों से कहते हैं संविधान बदल देना चाहते हैं इसलिए हमें वोट दो। अरे किताबों में तो हमने पढ़ा था कि स्कूल कॉलेज खोलने, पुल सड़क बनाने, स्वास्थ्य सुविधाएं देने, नौकरियां देने, घर देने के लिए सरकार चुनो। ये कौन आकर हमें कहने लगे कि हम भगवान का अवतार हैं इसलिए हमें चुनो। अच्छा आप सोचिए कि आप ड्राइविंग नहीं जानते, आपने एक ड्राइवर रखा कि वो आपको वहाँ ले जाए जहाँ आप जाना चाहते हैं, लेकिन बीच रास्ते में वो आपको कहने लगे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं एक मिशन पर हूँ। तब आप क्या करेंगे? डर के मारे या तो उसे कार से उतारेंगे या खुद चलती कार से कूद जाएंगे। और भी मज़ेदार बात यह है कि अहंकार की ये हार अचानक नहीं हुई है। इसका खतरा इन्हें पिछले कई महीनों से सता रहा था। ऐसे ही थोड़े सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का भट्टा बैठा दिया गया। 2 महीने लंबा इस प्रक्रिया को खींचा गया ताकि बीच बीच में तमाम तरह की जोड़ तोड़ की जा सके। चुनाव आयोग में सूटेबल बॉयज़ को बिठाया गया जिन्होंने हेट स्पीच पर कान ही बंद कर लिया और कांग्रेस को आदेश निर्देश जारी करते रहे, उनके हेलीकॉप्टर की जांच करते रहे, एक तरफा काम करते रहे। सबसे खराब बात कि इतनी भीषण गर्मी में इनकी एक जिद की खातिर 2 महीने लंबा चुनाव चला और न जाने कितने सरकारी कर्मचारियों की हीट स्ट्रोक से जान चली गई। जान लेने के बाद इन्हें अब भी लग रहा है कि ये इनकी लर्निंग थी। कोई लर्निंग लाइसेंस बनवाकर चुनाव आयोग चलाता है और जाने लेता है। क्या देश अभी बना है? पहला चुनाव है जहां लर्निंग करनी पड़ रही है। पिछले चुनावों से आपने कुछ नहीं सीखा। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और स्वायत्त होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। फॉर्म सी को वेबसाइट पर डालने के लिए अजीब अजीब बहाने बनाए गए। वीवीपैट नहीं गिने जा सकते, इसके लिए भी अजीब लचर दलीलें दी गईं। लचर दलीलों से दिल नहीं भरा तो खराब शायरी भी पढ़ी गई। पहले चरण की कुल वोटिंग 11 दिन बाद अपडेट की। 16 साल का एक लड़का 8 वोट डालकर चला गया भाजपा का और ये देखते रहे जो सालों साल वोट करते रहे एक जगह से, उनके नाम अचानक वोटर लिस्ट से गायब हो गए। क्या क्या ना हुआ साहब के अहंकार के चलते। पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन डरा धमकाकर कहीं कैंडिडेट को बिठा दिया गया, विपक्ष के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए ताकि उनके पास पैसा न रहे लड़ने के लिए, कहीं कहीं नामांकन करना ही मुश्किल कर दिया गया।
आप वोटर को ब्राइब या थ्रेटन नहीं कर सकते, लेकिन सब किया गया। 500-500 रुपए देकर बगल से पार्क के लड़के भी बुलाए गए। धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, लेकिन आपने मांगे। पूजा स्थल के नाम का इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, चुनाव के लिए वोट नहीं मांग सकते, लेकिन बार बार कहा गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सरकारी वाहन, एयरक्राफ्ट और सरकारी कर्मचारी, अफसरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन किया गया। सब कुछ सिर्फ इस खातिर कि 400 पार जो मुंह से निकल गया है उसे बाय हुक बाय क्रुक पूरा करना था। अहंकार इतना कि खुद को सारे सिस्टम और संस्थाओं से, संविधान से, मनुष्यों से ऊपर मान लिया गया। पढ़ाया जाता रहा हमें कि लोकतंत्र में जनता के हाथ में सारी शक्ति है, लेकिन वही जनता इन संस्थाओं के आगे बेबस खड़ी कर दी गई, क्योंकि ये संस्थाएं जनता के प्रति अपनी जवाबदेही भूल गईं। ये भूल गईं कि इस देश में देवता भी एक एक नागरिक के प्रति जवाबदेह होता है। और जनता जिसकी कहीं नहीं सुनी जा रही थी, उसने ऐसी ऐसी जगह से हराया है भाजपा को, ऐसी ऐसी बात पर हराया है कि अखबार के शीर्षक ही बदल गए खबरों के। अब की बार 272 भी टू फार, इंडिया कट्स मोदी डाउन, अब की बार कोalition सरकार और न जाने क्या क्या। एक अखबार तो राहुल गांधी की मजबूती पर ही लेख छाप रहा है। ये विपक्ष की एकता की जीत है। यूपी में राहुल अखिलेश की दमदार जोड़ी की जीत है। राहुल गांधी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की जीत है, जिसका आधार गांधी और नेहरू की सीख है। सत्य है, निर्भीकता है, डरो मत का नारा है। ये आम जनता के सामंतों, पूंजीपतियों, नकली देवताओं से भिड़ जाने की हिम्मत की जीत है, और इसलिए ये सुंदर है। ये जीत है भारत की आम जनता को भारत माता मानने वाली फिलॉसफी की, क्योंकि जो भगवान बनता है उसका घमंड तो जरूर टूटता है। आज अपनी बात इफ्तिखार आरिफ के एक शेर से खत्म करती हूँ। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहिए TCH पर, बने रहिए हमारे साथ।